पता है हम लोग क्या करते हैं, हम खुद को सुधारने की बजाय हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि मेरी लाइफ बहुत बिजी है, मेरी सर्विस है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं देते, इसलिए मैं अपनी मनचाही ज़िंदगी नहीं जी पा रही हूँ। बट बिलीव मी, अगर आप ये डिटरमाइन कर लें कि मुझे अपना केयर करना है, मुझे वो करना है जिसमें मुझे खुशी मिलती है, तो समहाउ ईश्वर आपके लिए वैसा मैनेजमेंट करके दे देता है। तो देखिए, फर्स्ट डे का चैलेंज तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैंने जल्दी उठा है, मैंने बात ले लिया है, मैंने रेडी हो गया है और मैंने एक्सरसाइज भी कर लिया है। मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली आज वॉक कर रही हूँ। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इतना बड़ा दिन है आज, बुद्ध पूर्णिमा का दिन, और संयोग से मैंने आज ही का दिन चुना है अपनी हीलिंग जर्नी को और 30 डेज़ की जर्नी को स्टार्ट करने का चैलेंज दिया। मैंने अपने आप को 30 डेज़ का चैलेंज दिया है कि मैं कुछ चीज़ों को प्रॉम्प्टली करूँगी। देखिए, आप घड़ी में टाइम हुआ है 5। मेरा सुबह जल्दी उठने का चैलेंज आज का पूरा हुआ। और दूसरा सबसे बड़ा मेरा चैलेंज है कि सुबह उठते ही मैं चाहती हूँ कि मैं बात ले लूँ, लेकिन मैं ले नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने ठाकुर जी को यहाँ प्रणाम कर रही हूँ। हमारे श्रीनाथ जी हैं, राम दरबार है, और इस तरफ मंदिर में है हमारे सांवरिया सेठ, लेकिन मेरे छोटे ठाकुर तो अभी सो रहे हैं। तो मैं जल्दी से अपने चैलेंज की तरफ बढ़ते हुए, तो देखिए 6 बजने वाले हैं और मैं अब नहा के निकल चुकी हूँ। और अब मैं अपना क्विक स्किन केयर और हेयर केयर, वो भी मेरा 30 डेज़ का चैलेंज है कि मैं अपने हेयर केयर और स्किन केयर पर डेली ध्यान दूंगी। तो यहाँ पे मैंने अपना हेयर सीरम और मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, बाल मैंने वॉश कर लिए हैं एंड आई एम रेडी टू गो फॉर अ वॉक विथ माई हस्बैंड। मुझे तीसरा चैलेंज अपना पूरा करना है कि मुझे 30 डेज़ तक नॉन स्टॉप रोज़ाना जाना है मॉर्निंग वॉक के लिए। तो इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। कैमरा मैंने ऑन कर लिया है। हाँ, ये मेरा मोबाइल कैमरा है, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं व्लॉगिंग, ये मैं बैठ गई सुबह सुबह यहाँ पर बेंच पर बैठकर आनंद कर रही हूँ, हस्बैंड से बात भी करती जा रही हूँ। और ऊपर आसमान में बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं ऊपर आसमान में, झुंड के झुंड कबूतर हैं या शायद तोते हैं, पता नहीं क्या है, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बट मैं बहुत ही जल्दी एक अच्छा फ़ोन कैमरा लूँगी, क्योंकि हैवी कैमरा तो मेरे पास है जो हम घर में शूट करते हैं, लेकिन उसको लेकर रोज़ाना बाहर निकलना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अभी तो मेरे पास जैसा भी अवेलेबल है मैं इसी कैमरा से शूट कर रही हूँ। बट आने वाले व्लॉग्स में मैं डेफिनेटली बहुत ही अच्छे कैमराज़ का यूज़ करूँगी, ताकि आपको भी एक एस्थेटिक फील आएगा, उदयपुर घूमने का भी फील आएगा। और इस यात्रा में, मेरी व्लॉगिंग की यात्रा में आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको आनंद आएगा। ऊपर यहाँ आप देखेंगे तो ऊपर करणी माता का मंदिर है, रोप वे वगैरह जाने का रास्ता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर हम आज बात करें, 30 डेज़ चैलेंज की जो हम बात करें, सेल्फ़ केयर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं और आपको कहीं ना कहीं कुछ बदलने की ज़रूरत है, पता है हम लोग क्या करते हैं, हम खुद को सुधारने की बजाय हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि मेरी लाइफ बहुत बिजी है, मेरी सर्विस है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं देते, इसलिए मैं अपनी मनचाही ज़िंदगी नहीं जी पा रही हूँ। बट बिलीव मी, अगर आप ये डिटरमाइन कर लें कि मुझे अपना केयर करना है, मुझे वो करना है जिसमें मुझे खुशी मिलती है, तो समहाउ ईश्वर आपके लिए वैसा मैनेजमेंट करके दे देता है। और मुझे महसूस होने लग गया था आजकल कि मैं अपनी केयर पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे नेचर के बीच में रहना पसंद है, मुझे नेचर के बीच में वॉक करना पसंद है, मुझे बैठकर इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेना पसंद है। लेकिन अपने आप को अगर आप इतना बिजी कर लेंगे तो आप अपने लिए समय कब निकाल पाएंगे? इन खूबसूरत नज़ारों को देखना भी अपने आप में एक सेल्फ केयर ही है। अपनी आँखों को सूदिंग लग रहा है, कानों को, अगर इतने अच्छे अच्छे मोर बोल रहे हैं यहाँ पर, अभी मैंने वीडियो में वॉइस ओवर कर रखा है, पर अगर मैं आपको वॉइस बंद करके दिखाऊंगी, अगर हो सकेगा पॉसिबल, तो इतने अच्छे मोर बोल रहे हैं, बहुत सारे पक्षियों का कलरव हो रहा है। इट इज़ काइंड ऑफ अ सेल्फ केयर। आपके माइंड को कितना सूदिंग लगता है जब आप सुबह सुबह ये सारी चीज़ें देख लेते हो, एक्सपीरियंस कर लेते हो। और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मेरे लिए तो कम से कम बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि अगर मैं सुबह उठकर जल्दी से जल्दी एकदम से रेडी नहीं हो जाती हूँ तो फिर मेरा पूरा ही दिन अनप्रोडक्टिव निकलता है, क्योंकि मेरा
जब तक मेरा एक्सटर्नल अपीयरेंस एकदम अच्छा नहीं होता तब तक मैं एकदम एक्टिव नहीं हो पाती हूँ। तो मैं इस पर भी वर्क कर रही हूँ कि मैं 100% सुबह उठकर एकदम टिप टॉप से तैयार हो जाऊँ, मैं अपना डाइट प्लान को सुधार लूँ और मैं अपने मेडिटेशन और एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीटली मैं अच्छे से रेगुलर कर पाऊँ। तो देखिए फर्स्ट डे का चैलेंज तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैंने जल्दी उठा है, मैंने बात ले लिया है, मैंने रेडी हो गया है और मैंने एक्सरसाइज भी कर लिया है। मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली आज वॉक कर रही हूँ, तो लगभग 1 घंटे का वॉक मेरा आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप देखिए सुंदर नज़ारों को, हमारे उदयपुर की खूबसूरत वादियों का आप आनंद लीजिए और मैं थोड़ी देर अपना वॉक करती हूँ। तो यहाँ पे हम आ गए हैं लेक के दूसरी साइड पे। जैसा मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर 2 लेक्स हैं। जो पिछली वाली मैंने आपको दिखाई थी वो कहलाती है दूध तलाई और यहीं पर बिल्कुल पास में अटैच दूसरी लेक है जो कहलाती है लेक पिछोला। बहुत बड़ी लेक है और इसके अंदर आप बीच में आप जो देख रहे हैं जल महल, जग मंदिर यानी पैलेसेस इनसाइड द लेक, पानी के अंदर बने हुए महल यहाँ पर नज़र आते हैं। तो अभी ये होटल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, पर वहाँ पर आप जा सकते हैं और बोटिंग वगैरह का भी इंजॉय आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरती के साथ में इसको मेंटेन किया गया है इस जगह को। और यहाँ भीड़ भी बहुत कम रहती है सुबह के टाइम, यहाँ शाम के समय ज़्यादा भीड़ होती है। तो एक शांत माहौल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। पानी के दोनों तरफ पानी और बीच में आप चल रहे हो, क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो ये मैंने अपने हस्बैंड को अपना कैमरा दिया कि आप मुझे शूट करो और मुझे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करके बहुत मज़ा आ रहा है। तो यहाँ दूध तलाई यानी पिछोला वाली साइड पर बोटिंग की भी सुविधा है। आप बोटिंग के लिए जो भी चार्ज होता है टिकट लेके और आप यहाँ पर बोटिंग का आनंद ले सकते हो। वहाँ दूर जो है लेक पैलेस जो 5 स्टार होटल है टाटा ग्रुप का, वर्ल्ड फेमस जो होटल है वो वहाँ पर नज़र आ रहा है। वहाँ पर आने जाने के लिए भी बोट्स का ही इस्तेमाल होता है, बाय रोड वहाँ नहीं जा सकते। तो उसकी जेटी बनी हुई है इस साइड पर लेक पैलेस की और यहाँ से बाय बोट उधर की तरफ जाया जाता है। लोग देख रहे हैं कि मैं कैमरा लेके क्यों घूम रही हूँ सुबह सुबह, बट इट्स ओके। व्लॉगर्स को इनकी आदत डालनी होगी, मुझे भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो ये देखिए आप, ये देखिए वेनिस का लुक आ रहा है ना इस जगह पर, एकदम वेनिस जैसा लुक आता है। और चारों तरफ पेड़ है। ये इन पेड़ों के साथ ही बड़ी हुई हूँ मैं बचपन से इन पेड़ों को मैं देखती आ रही हूँ। तो एक कनेक्शन सा बना हुआ है। जब मैं यहाँ आती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अपने दादा नाना के साथ में टाइम बिता रहे हों। इतने पुराने हैं ये पेड़, हम इनको पहचानते हैं इन पेड़ों को। और हाँ, अगर आप पेड़ों के नीचे बैठकर अगर आप मेडिटेट करें तो वाह, बात ही क्या है। और यहाँ एक्चुअली पेड़ों के नीचे आप देखिए कि आप बैठ सकते हैं और यहाँ पर आराम से आप आनंद ले सकते हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने घर पे वापस। थोड़ी धूप निकल आई है क्योंकि 7:15 बज गई है और ये मेरा होम गार्डन है। तो हम यहाँ बैठकर आज अपना मॉर्निंग टी का हम यहाँ पर आनंद लेने वाले हैं। और पैदल चलने के बाद मैं थोड़ा सा थक गई हूँ तो अपने झूले पर बैठ के 5-7 मिनट गहरी सांस लूँगी मैं और फिर हम अपना मॉर्निंग टी का मैं अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करूँगी। और मेरे हस्बैंड तो चले जाएंगे फैक्ट्री के लिए, रेडी होने के लिए चले जाएंगे और मीनवाइल मैं यहीं पर बैठकर अपना हनुमान चालीसा कंप्लीट करूँगी। तो मैंने अपनी हनुमान चालीसा कंप्लीट कर ली है और अब है नाश्ते का टाइम। तो हस्बैंड को टिफ़िन बना के दे दिया है, वो मेरी मेड जो आई थी उन्होंने बना के दे दिया। और यहाँ हमने कुछ वेजिटेबल्स चॉप कर रखी हैं क्योंकि दिन में बच्चे पिज़्ज़ा खाने वाले हैं। मैं अपने लिए बना रही हूँ मसाला ओट्स
और बॉइल्ड वेजिटेबल्स का मैंने आज अपने लिए सोचा है कि मैं ये खाऊंगी। उसको आप ब्रंच कह सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, जो भी। थोड़ा बहुत पिज़्ज़ा का एक आध स्लाइस भी मैं खाऊंगी, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि डाइट को भी मुझे साथ साथ कंट्रोल करना है। तो मेरा फर्स्ट डे का चैलेंज हेल्दी डाइट, वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ ये मेरा ब्रंच तैयार है। मसाला ओट्स है और बॉइल्ड वेजिटेबल्स, और साथ में मैंने नींबू पानी लिया, मसाला नींबू पानी है। तो वेरी टेस्टी, रेडीमेड था वो, किसी कंपनी का, उसको जस्ट आप घोल के पी सकते हो ऐसा। तो बहुत ही भले ये खाने में मसाला नहीं है, ऑयल नहीं है, बट ये बहुत ही टेस्टी फूड है जो मैंने अभी खा लिया है। बड़े आनंद से, बड़े मज़े से मैंने इसको अच्छे से एंजॉय करके खा लिया है। और अभी बजी है सुबह की 9:30 बज चुकी है, और अब मेरा समय है, मेरे माला करने का समय है और मेरा बुक पढ़ने का समय है। तो जैसे मैंने कल बताया था कि मैं नारद भक्ति सूत्र पढ़ रही हूँ, तो मैं यहाँ पर देखिए मैंने पढ़ाई कर ली है। पेज नंबर 1, मतलब लेसन नंबर 1 ही पढ़ा, अभी केवल 3 पेजेस ही पढ़े, अंडरलाइन कर दिया है। और इसमें मैंने क्या समझा है, क्या जाना है, अगर कभी मेरी मन करेगा तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी कि बुक में क्या है। और ये सब करने के बाद में मेरा टाइम रहेगा मेडिटेशन करने का। तो यहाँ पर मेरी माला कंप्लीट हो गई है, मेरा बुक रीडिंग का काम भी कंप्लीट हो गया है, और मैं अब बैठ रही हूँ एक लॉन्ग मेडिटेशन सेशन के लिए। और मैं अपने घुटनों के नीचे तकिए लगाती हूँ ताकि पैर दर्द ना हो। पैर सो जाते हैं ना जिन लोगों के मेडिटेट करते हुए, तो उनके लिए ये अच्छा एक रेमेडी हो सकती है। आप भी ऐसे करेंगे, काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे और काफ़ी लंबे समय तक आप बैठ पाएंगे। यहाँ पर मैंने एक ब्रेन एंट्रेनमेंट का म्यूज़िक लगाया है, जिससे कि मेरे लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, यानी फेमिनाइन और मैस्कुलिन ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन मिले। तो मैं कम से कम 10-15 मिनट इस म्यूज़िक को सुनूंगी, और इसके बाद कोई दूसरा सूदिंग मेडिटेशनल म्यूज़िक लगाकर लगभग यहाँ पर मैंने 1.5 घंटे का मेडिटेशन कर लिया है। तो ये थी मेरी अभी आज तक की अपडेट, यानी कि दिन की बजी है अभी 1, तब तक की ये मेरी अपडेट है। और अब बाकी का मैं शायद फिल्म करूँगी और नेक्स्ट व्लॉग में लेके आऊँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से, यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से, आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है, और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज़्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं, और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है, और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही।
कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो